एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर जो कि था आपका सॉल्यूशन। हमने उसमें स्टडी किया कि सॉल्यूशन बनता कैसे है और कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, अलग अलग चीजों का क्या फर्क पड़ता है आपके सॉल्यूशन पे। ठीक है, राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा, राउट्स लॉ क्या होता है, और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है जैसे कि जब आप देखो सॉल्यूशन होता है कैसे बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर बनके बनता है। तो उसमें जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो उसका क्या फर्क पड़ेगा आपके सॉल्यूशन पे, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज का टॉपिक आता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए मोलर मास। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गया कि जो सॉल्यूट डला उसमें उसके बेस पे क्या फर्क पड़ता है। स्टूडेंट्स, हम जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। आप दो इक्वल क्वांटिटी में वाटर लो, ठीक है, उसको आप गैस पे रख दो, दो गैसें हैं, ठीक है, उस पे रख दिया हीट करने। एक में क्या करोगे आप, सॉल्यूट ऐड कर दोगे। सॉल्यूट इट्स मीन शुगर या सॉल्ट, कुछ ऐसा ऐड कर दोगे। अब देखना उस पे क्या फर्क पड़ेगा, जो भी उस पे फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको कैसे चेक किया जाता है। अब जरूरी थोड़ा है हमारे पास अभी सॉल्ट एंड शुगर अवेलेबल है तो उसी से प्रैक्टिकल होगा, बट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे टाइप्स के सॉल्यूट होते हैं जो हम ऐड करते हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है आपके सॉल्यूशन पे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए मोलर मास। और क्या डिटरमाइन करेंगे, मोलर मास। ठीक है, किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो फोर मेन जो हम करने वाले हैं डिस्कस इस क्लास में, वो है आपकी रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, हमेशा नाम से समझो कि क्या बोला है कंसेप्ट में। ठीक है, लोअरिंग मतलब डाउन करता है, क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वो क्या करता है, डाउन करता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, हाइट पे पहुंचाता है आपके बॉइलिंग पॉइंट को। तो वो चीजें ना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पहले आप जनरल सा समझो कि है क्या ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन से क्या समझते हो आप, डिप्रेशन इट्स मीन कोई डाउन है, उसकी एनर्जी डाउन हो रही है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रॉपरली जैसे डेली रूटीन होता है। डिप्रेस पर्सन किसको बोला जाता है, जो अपने में खोया रहता है, प्रॉपरली नहीं कर पाते चीजें, उसको डिप्रेस्ड पर्सन बोला जाता है। तो डिप्रेस क्या हो गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग क्या पॉइंट क्या होता है, जिसमें जब आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, वो आ गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक का प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली दो प्रॉपर्टीज। एक आ गई आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड सेकेंड आ गई एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है आपकी, वो आती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना आपने एक बीकर है, ठीक है, दो बीकर लिए, एक बीकर में ओनली वाटर डाला, ठीक है, दूसरे बीकर में आपने क्या डाला, वाटर के साथ आपने सॉल्यूट डाले, ठीक है, हीट किया, क्या किया, हीट किया इसे। ठीक है, हीट का ऐसा कर दिया, इसे भी हीट किया, तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके जो वेपर है ना, इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इजिली वेपर बन जाएंगे। बट इसके दूसरे सेकंड केस में क्या है, आपके सॉल्यूट पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या करेंगे कि जो अदर वाटर जो सॉल्वेंट यूज किया है आपका, जरूरी नहीं वाटर ही यूज किया हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग यूज किया होगा। जो वाटर है आपका वो क्या करेगा, इसको बाइंड अप कर देगा। ठीक है, के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे कि आप कॉटन लेते हो, कॉटन को अगर आपने पानी में डिप कर दिया तो क्या होगा, वो जो वाटर को वो कंज्यूम कर लेगी अपनी तरफ। अब वही वाटर अगर आपको चाहिए तो क्या करेगा, आपको स्क्वीज करना पड़ेगा कॉटन को, तभी आप उससे पानी ले पाओगे। इसके केस में क्या होगा, डायरेक्टली ले पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो बाइंड अप कर देगी, तो उसको निकालना मुश्किल होगा, तो इसका क्या होगा, लो वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जल्दी मूव नहीं करेगा कंपेयर टू इसके। ठीक है,
अब इसको क्या है, डेरिवेशन की टर्म में निकालना है, क्योंकि जो साइंस है, केमिस्ट्री है, कुछ भी है, वो क्या होता है, डेरिवेशन की टर्म में, इक्वेशन की टर्म में निकलता है। तो राउट्स लॉ क्या बोलता है इसमें, उन्होंने बोला था, राउट्स लॉ क्या बोलता है आपका, PA इक्वल टू, ठीक है, पेपर प्रेशर एंड x एक, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जाएगा PA इक्वल टू आ गया आपका PS के, ठीक है, तो PA XA, ठीक है। अब हम XA की वैल्यू पुट करें, कैसे, देखो, XA प्लस XB इक्वल आ गया 1, ठीक है। तो XA की वैल्यू 1 माइनस XB, ठीक है। फिल करोगे वैल्यू, PS इक्वल टू PA 1 माइनस XB, सॉल्व करेंगे इसको, इस साइड क्या चल जाएगा आपका, PA, तो PA नीचे चला गया, तो इस साइड आ गया 1XB, ठीक है। अब हम 1 को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, PS PA माइनस 1 इक्वल टू XB, ठीक है, आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, PS माइनस PA पर क्या है ये, वेपर प्रेशर XB, ठीक है, समझ गए। ऐसे आप निकालोगे, क्या निकालोगे, मोल कितने हैं, कितने से कितना सॉल्यूट पार्टिकल किसमें डिसॉल्व है, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास की टर्म में, तो कैसे निकालोगे, देखो, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी हमने जो टर्म की उसी से आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे आएगा, अच्छे से समझना, किसकी टर्म में कर रहे हैं आप, मोलर मास की टर्म में। तो क्या आ जाएगा, PS माइनस PA अपॉन, ये क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू XB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या आता है, कंपोनेंट A का, और क्या है, टोटल आपके नंबर ऑफ ए मोल्स, ठीक है। और ये क्या आ गया, मोलर मास। अब देखो, ये आ गया आपका मास ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, एन भी क्या है आपका, इतना स्मॉल है कंपेयर टू एन, एक है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, XB इक्वल टू आ गया W, क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB अपॉन क्या आ जाएगा, WA अपॉन MB, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे इधर, क्या आ जाएगी, PS माइनस ये अपॉन PS, ठीक है। XB की वैल्यू WB, ठीक है, इनटू M, क्या आ जाएगा आपका, MA, ठीक है, WA इनटू MB, ठीक है। M क्या है, मोलर मास, ठीक है, समझ गए। इससे आप वैल्यूज निकाल लोगे, ठीक है। अब ये तो आ गया सॉल्यूट पार्टिकल के, आपको पता है, ठीक है। बट जब क्या होगा, कई बार क्या होगा, आपको पता नहीं होगा कितनी सॉल्यूट कितना है, कई बार इक्विलिब्रियम के केस में होगा, तो उस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यही वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ही है ऐसे ही हम इसको लिख देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या है इसका, XB, ठीक है। XB की वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो हम क्या आ जाएगी, NB NA प्लस NB, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, ये A है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कैसे, देखो PA ऊपर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, PS नीचे आ गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, NA प्लस NB अपॉन NB, इसको सॉल्व करेंगे अब हम, कैसे करोगे, ठीक है, देखो अच्छे से समझना। तो ये NA अपॉन NB माइनस 1, ठीक है, 1 इस साइड चला जाएगा, तो क्या होगा इसके केस में, देखो A, ठीक है, PB PS PA माइनस 1 टू NB, ठीक है, NB है ना ऊपर, देखो अपोजिट उल्टा किया हमने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऊपर, NA अपॉन NB, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका, PA, ठीक है, PS PA अपॉन PS PA इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अपॉन NB, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कट जाएगा तो आ जाएगा ऊपर PS माइनस PA इक्वल टू
Na/NB, ठीक है। इसका उल्टा कर लेंगे अब हम, ठीक है। क्या आ जाएगा, PSPA, ये क्या है सॉल्यूशन के केस में, NB/Na, ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन XB, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे जब आपको सॉल्यूट की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि इक्वेशंस दी हैं, इनमें क्या है डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट देखो, जो क्वेश्चन आता है आपका, अभी हमने किया लोडिंग द वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड, ठीक है। देखो क्या बोला है, तो प्योर बेंजीन दी हुई है, ठीक है। उसका क्या है टेम्परेचर 0.850 बार, ठीक है। ए नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, वेट कितना है 0.5 ग्राम, ठीक है। क्या आ जाएगा ये WB की वैल्यू। फिर आ गया एड 39.0 ग्राम ऑफ ए बेंजीन, 39 क्या है आपका बेंजीन, मोलर मास क्या है उसका 78 ग्राम, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो लोअरिंग द वेपर प्रेशर 0.8545, ठीक है। ये क्या है लोअरिंग द वेपर प्रेशर। तो क्या आ जाएगा देखो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 850 बार, ठीक है। और सॉल्यूशन के केस में क्या आ जाएगी 0. क्या वैल्यू है देखो 8545 क्या है बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है आपके पास WB, ठीक है, B इक्वल टू 0.5 ग्राम, ठीक है। WA कितना दिया है आपके पास 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब क्या बचा देखो, MA की वैल्यू दी है आपके पास, कितनी दी है, कौन सी बची, मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। अभी इक्वेशन की थी, देखो क्या किया था हमने, PS प्लस PA, ठीक है, अपॉन PS, ठीक है। किसके बराबर आ गया WB अपॉन क्या आ जाएगा MB इंटू, ठीक है, किसके आ जाएगा WA इंटू MA, ठीक है। वैल्यू करेंगे कितनी आ जाएगी 0.850 माइनस क्या है 0.845, ठीक है। PS की वैल्यू 0.845 इंटू WB 0.5 ग्राम, ठीक है, इंटू MA की 79 ग्राम पर मोल, ठीक है। और MB हमने निकाला है इंटू 9 ग्राम पर मोल, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, अपोजिट साइड आ जाएगा, MB इस साइड आ जाएगा। तो देखो क्या आता है, इस साइड लिखने हैं हमने, इस साइड क्या आ जाएगा MB इक्वल आ जाएगा 0.5 ग्राम इंटू क्या आ जाएगा 78, ठीक है, ग्राम पर मोल, 69 ग्राम पर मोल, ठीक है, इंटू, ठीक है, यहां से वैल्यू नीचे चलेगी, सॉल्व करके क्या आ जाएगी 0.0405 बार, ठीक है। नीचे वैल्यू ऊपर चल जाएगी 0.845 बार, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपकी वैल्यू आई, अभी बता देती हूँ मैं, 169 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी MB की, ठीक है, समझा गया, इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कर रहे हैं, जो आती है, ठीक है। देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन का मतलब था ऊंचाई, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब ना किसी चीज को बॉइल करने लगते हो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है जो आपको टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी होगा एनवायरनमेंट के इक्वल होगा, तब वो बॉइल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। वो होता है किसी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमने अभी स्टडी किया कि लोअर क्या करता है आपका वेपर प्रेशर, कौन सॉल्यूट आपका वेपर प्रेशर रिड्यूस करता है, ठीक है। उसने क्यों, क्योंकि वो बाइंड अप करता है ना पार्टिकल्स को। इस सॉल्यूट था, इसने क्या किया, अपने चारों ओर पार्टिकल को बाइंड अप कर लिया, बाइंड अप किया तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक ग्रुप है जो नॉर्मली एक दूसरे से बात करता है, दूसरा ग्रुप है स्ट्रांगली अटैच है, इमोशनली अटैच है। तो
किस ग्रुप को ब्रेक करना, किस ग्रुप के रिलेशनशिप को ब्रेक करना इजी होगा। जो दूर दूर बैठे हैं, ज़्यादा क्लोजली नहीं है एक दूसरे के साथ, आप कुछ एक बात बोलोगे तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। बट दूसरा केस जो स्ट्रांगली बॉन्ड है, तो वो क्या करेंगे, पूछेंगे पहले कि तूने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बोला, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो वो क्या होगी, आप पूछ लोगे डायरेक्टली, उससे क्या होगा, आपके अगर बोला होगा तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, अगर नहीं बोला होगा तो आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, तो क्या होगा, स्ट्रांग बॉन्डिंग तो वो टूटना, उसको तोड़ नहीं पाएगा छोटी मोटी बात। अगर फिर भी आपको उसकी लड़ाई करवानी है तो आप क्या करोगे, ज्यादा कुछ ऐसा करोगे कि उनकी ब्रेकअप हो जाए, रिलेशनशिप अच्छा ना रहे, ठीक है, ऐसा करोगे। वैसे ही सॉल्यूट जो पार्टिकल है, मतलब अनवांटेड चीज है, मतलब रिलेशनशिप है उनके बीच में, स्ट्रांगली इमोशन है, वो क्या स्ट्रांगली बॉन्ड है, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चीज हीट भी देंगे तो वो हाई लगेगी उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। पिक्चर में देखो ग्राफ, एक है आपके पास सॉल्वेंट, एक है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मिक्सचर। सॉल्वेंट क्या है आपका, प्योर है, तो वो क्या करेगा, जैसे कि देखो ग्राफ में क्लियर हो रहा है कि जो क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका हाई है, जिसमें आपका सॉल्यूट डाला गया है, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। ग्राफ में अच्छे से देख लो, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, जिसमें सॉल्यूट डाला गया है। तो कैसे लिखोगे इसको, डेल्टा जी बी इक्वल टू आ गया आपके, ठीक है, जी बी माइनस, ये क्या आ गया आपका प्योर के केस में, ठीक है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, प्योर मीन सॉल्वेंट, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हुआ। अब इसको ना मोल फ्रैक्शन के टर्म में, मतलब जो मोल फ्रैक्शन आपने राउल्स लॉ में पढ़ा था उसकी टर्म में कैसे निकालोगे, इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है डेल्टा जी बी इक्वल टू के बी एम, ठीक है। ये किसकी टर्म में निकाली अभी, राउल्स लॉ को। इसमें जो इन्होंने टर्म दी, इसको कैसे सॉल्यूशन जो मतलब सॉल्व किया गया, साइंटिस्ट ने किया ना सॉल्व, कैसे किया इसको, देखो इन्होंने बोला कि राउल्स लॉ क्या बोलता है, आपका जो आपका प्रेशर होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी है, जैसे टीबी है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट का अपॉन टोटल कंपोनेंट, ठीक है। बट जो इसमें है, जो एनबी की वैल्यू है वो क्या है, बहुत बहुत कम है आपके एन ए से, तो क्या होगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट करोगे। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, देखो जी बी, ठीक है, इक्वल टू के आ गया कांस्टेंट, अब भर दोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी की वैल्यू नेग्लेक्ट की गई, तो वैसे आप मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करके देखो, जी बी के एन बी स्मॉल है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा, एन ए आ गया आपका डब्ल्यू ए टू एम ए, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, मोलालिटी की टर्म में, मोलालिटी की टर्म एन बी अपॉन डब्ल्यू ए आ गया आपकी मोलालिटी 1000 ग्राम के केस में, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी बी, ठीक है, इक्वल टू किसकी आ गया आपके, देखो मोलालिटी मतलब के एम ए और इनटू क्या है आपका स्मॉल एम, के एम ए क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट के बी, तो क्या बन गया टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है, यही किया था ना लास्ट फर्स्ट हमने, तो ये केस आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब के बी क्या है, के बी आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किसके केस में, अब जब आप एलिवेशन निकालो सॉल्यूट का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो कांस्टेंट है, तो ये किस में है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने डिसॉल्व है आपके 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट या 100 ग्राम, बातें की है, ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, तो देखो के बी की वैल्यू आ गई आपकी एम आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपर इंटू 1000, ठीक है, ये आ गई। अब ये तो केस था ग्राम के केस में, अगर आपको केजी के केस में निकालना है तो कैसे करोगे, तो केबी की वैल्यू एम आर टी वी अपॉन डेल्टा एच वेपर, ठीक है, बस ये आ जाएगा। अब कोई भी चीज करी जाती है ना उसके यूनिट्स होते हैं, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट आगे इसके आपके कैल्विन
किलोग्राम पर मोल। ठीक है, समझ आ गया आपको, इसकी यूनिट आ गई। अब देखो अलग अलग क्या दिया है आपके पास, सॉल्वेंट, उसके क्या है टेम्परेचर अलग अलग, और जो क्या निकाला आपका एलिवेशन ऑफ जो मोलर कांस्टेंट है, ठीक है, वो कितना है, अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग है। समझ आ गया, क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग होता है। ठीक है, अब निकालने वाले हैं हम मोलर मास। हमें एक और चीज बोली थी, डिटरमाइन करना है हमें मोलर मास कि किसके इसमें एलिवेशन, क्या कर रहे हैं हम, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डिटरमाइन करना है आपको मोलर मास। किसके केस में आपको करना है, किसके केस में, देखो अभी क्या पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करता है, तो उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। अभी क्या सॉल्व किया आपने, देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है आपका, मोलैलिटी आ गया डब्ल्यू ए बी अपॉन, आप क्या आ गया एम बी इंटू क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, आ गया। अब क्या करोगे आप, वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी निकाला है तो एम बी आपका इस साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अगर यही चीज ये किसके केस में, ग्राम के केस में, अगर केजी के केस में निकाला है तो आपके 1000 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो एम बी इक्वल आ जाएगा, देखो यहां से ये सेम है। ठीक है, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया, इजी था। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी ऐसे आते हैं, क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी किया हमने एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है। ठीक, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है उसका, बॉइलिंग पॉइंट 50 ग्राम। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, याद रखना सॉल्यूट इट्स मीन WB। ठीक है, 50 ग्राम। ठीक है, फिर क्या बोला है 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट 0.5 डिग्री हायर, मतलब टेम्परेचर की बात की गई है, डेल्टा टीबी को आ गया 0.5 डिग्री। ठीक है, हायर देन ए प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से हायर है, डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, जिसका क्या दिया है आपके पास, 1 ग्राम क्या दिया है, ये तो नोट करना है, क्या 1 ग्राम आप कहता है सॉल्वेंट का, तो आ जाएगा डब्ल्यू ए इक्वल टू 1 kg। ठीक है, फिर मोलर मास केबी की वैल्यू भी दी है डायरेक्ट, केबी की वैल्यू आ गई आपकी 2.53, क्या दी है के, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये आ गई, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो डब्ल्यू बी की, पहले हम के बी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगी 2.53 के मिन पर मोल इंटू डब्ल्यू बी 50 ग्राम। ठीक है, फिर डेल्टा टी बी की 0.5 क्या है केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इंटू डब्ल्यू ए क्या आ जाएगी 1 kg। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, कैसे पुट करोगे, देखो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं बता देती हूँ, वैल्यू आई 253, ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको डाउट है या कोई और न्यूमेरिकल्स करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टीज आज हमने डिस्कस की, कौन कौन से की, एक क्या हमने वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है,
एक पढ़ा हमने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट डिस्कशन किया विद न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं सेकंड दो प्रॉपर्टीज को, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। वो सब कुछ हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिएगा अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।